दोस्तों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का पांचवा क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है अपने पास, एक 3×4 अवयव की रचना कीजिए जिसका अवयव निम्नलिखित प्रकार से। तो आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है aij बराबर 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस का क्या लिखा है, j लिखा है। ठीक है, हमको जो है क्या क्या फाइंड करना है तो पहले आपको बता दे रहा हूँ। प्लेसेस आप देखिए 3×4 का हमें बनाना है। आप इसका मतलब है 3 रो होगा और 4 कॉलम होंगे। तो पहले वाले प्लेस पे क्या होगा a11, दूसरे पे होगा a12, फिर a13, फिर a14। ठीक है, इसी तरीके से a21, a22, a23, a24। ठीक, तीसरे में क्या होगा a31, a32, a33, a34। ठीक है, इस ऐसे हमें आई की वैल्यू से जो है इसकी हेल्प से हम लोग पूरा मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखिए a11 चाहिए। तो a11 के लिए हम अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें कि a11 मतलब i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू 1 है। 1/2 -3 i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो a11 की बात करें तो 1/2 गुणे 3 एक नम 3, माइनस के 3 में से 1 गया माइनस का 2, माइनस का 2 जब बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग a12 फाइंड करते हैं। ठीक, a12 में क्या है, 1/2 का 1/2 -3 i की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू कितनी है, 2। सॉल्व कर लीजिए, a12 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 गुणे माइनस का 3, माइनस के 3 में से 2 गया माइनस का 1, माइनस का 1 बाहर आएगा मॉड से तो प्लस का 1 हो जाएगा। a12 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आइए a13 सॉल्व करते हैं। a13 जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 i की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है, 3। a13 बराबर कितना जाएगा, 1/2। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 3 और प्लस का 3 कट गया, कितना आया, 0। 0 से गुणा कर देंगे 1/2 को तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आइए a14 फाइंड करते हैं। a14 में 1/2 माइनस का 3 i की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है, 4। a14 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब a14 कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे हमें क्या सॉल्व करना है, a12 में अगर हम वैल्यू रखें तो 1/2 माइनस का 3 i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, j की वैल्यू कितनी हो गई, 1। a21 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया -5, -5 जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 5। a21 कितना आ जाएगा, 5/2। a22 सॉल्व कर लीजिए, 1/2 -3 i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। a22 कितना आ जाएगा, 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से प्लस का 2 गया माइनस का 4, माइनस का 4 मॉड से बाहर आएगा, प्लस का 4, 2 दूनी 4, 2 आ गया a22। a22 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर a23 सॉल्व करते हैं। a23 1/2 मॉड लगाइए, उसके बाद से क्या लिखिए, मॉड -3 i की जगह कितना है, 2, j की जगह कितना है, 3। सॉल्व कर लीजिए, a23 बराबर 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, कितना आया, माइनस का 3, माइनस का 3 जब मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 3, कितना आ जाएगा, 3/2। अब 124 सॉल्व करिए, 1/2 माइनस का 3 i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू कितनी है, 4 है। a24 बराबर 1/2, 3 दूनी कितना हो गया, 6, 6 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस का 2, माइनस का 2 जब बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 31 a31 में क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस है तो माइनस लगाइए यहाँ पर, 3 i की जगह कितना है, 3, j की जगह कितना है, 1। ठीक, सॉल्व करिए, a31 बराबर 1/2 मॉड लगाइए, माइनस का 9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, a31 बराबर 1/2
यहाँ पर आएगा माइनस का 8, कितना आएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ये माइनस का 8 जब मॉड से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का 4 प्लस का 8 कट जाएगा, 2 चौके 8 बार में। नेक्स्ट A32 मतलब 1/2 माइनस का 3 3 प्लस का 2। A32 बराबर आ जाएगा 1/2 3 माइनस का 9 प्लस का 2। तो A32 बराबर आएगा 1/2, मॉड में आ जाएगा -7, जब मॉड से बाहर आएगा तो 7 यानी 7/2। नेक्स्ट A33 कितना आएगा 1/2, मॉड में आएगा 3 × 3 प्लस का 3 J की वैल्यू है। A33 कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3। A33 बराबर आ जाएगा 1/2, यहाँ बचा -6 पॉइंट से बाहर आएगा +6, 2 3 कितना हो गया 6। A34 भी निकाल लेते हैं हम लोग। 1/2 माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 प्लस का 4। A34 बराबर 1/2 3 3 का 9, 9 में से 4 गया -5, -5 बाहर आएगा तो +5 कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। आपको बताते हैं मैट्रिक्स क्या बन के तैयार हुई है, इधर लिख देते हैं साइड में। देखिए इसकी जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुई है वो तैयार है 3 × 4 की मैट्रिक्स। पहला आया है 1, फिर उसके बाद से आया है 1/2, फिर आया है 0, फिर आया है 1/2, फिर कितना आया है 5/2, फिर आया है 2, फिर आया 3/2, फिर है 1, फिर कितना है 4, 7/2, फिर है 3, फिर है 5/2। तो यही क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। आइए दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के 5वें का जो है सेकंड पार्ट जो है सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है aij बराबर दिया है 2i माइनस का j। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a11 निकालेंगे, i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए ठीक है, कितना आ गया 2 का नाम 2, 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1 आया। फिर a12 निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखिए 2, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, 2 में से 2 गया, कितना आ गया 0 आ गया। a13 निकालेंगे तो i की वैल्यू 1 है, माइनस 2 का नाम 2, 2 -3 में से गया, कितना आएगा माइनस का 1 आ गया। a14 रख दीजिए तो 2i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू ये, यहाँ पर कितना आ गया -2 आ गया। इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। a21 निकाल लीजिए, a22 निकाल लीजिए, a23 निकाल लीजिए, a24 निकाल लीजिए। चलिए देखिए 2 i की वैल्यू कितनी है 2 है, j की वैल्यू -1, यहाँ पर रख दीजिए 2 -2 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 2, यहाँ पर -3 लिख दीजिए, यहाँ लिखिए 2 × 2, यहाँ लिख दीजिए -4। सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, कितना 1 आ गया, 4 में से 4 गया, कितना आ गया 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, A31 A32 A33 A34, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 2 × 3 माइनस का 1, 2 × 3 माइनस का 2, 2 × यहाँ 2 × 2, 2 × 3 ही ठीक है, 2 × 3 माइनस का 3, 2 × 3 माइनस का 4, वैल्यू रखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना आ गया 5, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, 3 दूनी 6 में से 2 4 गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो अपनी जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुई है वो क्या तैयार हुई है, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखिए जो अपना दूसरा मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ है वो तैयार हुआ, देखिए 1 0 -1 -2, 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2, फिर क्या बना 3 2 1 0, फिर क्या बना 5 4 3 2, ये बन गया 3 × 4 कोटि का अवयव, 3 × 4 कोटि का अवयव, ये आ गया आंसर।